नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप लोगों के लिए लाया हूं दिन भर की खबरों का हमारा डेली राउंडअप। सुर्खियां। पहली सुर्खी, बीते 3-4 दिनों के हंगामे के बाद आखिरकार आज संसद चल गई, मतलब थोड़ी बहुत चल पाई। सत्ता और विपक्ष में तीखी नोकझोंक उस वक्त दिखी जब राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलना शुरू किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के केंद्र में अडानी को रखकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किए। एनएस अजीत डोभाल तक पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि 2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609वें नंबर पर थे, पता नहीं जादू हुआ और ये दूसरे नंबर पर आ गए। लोगों ने पूछा आखिर ये सफलता कैसे हुई और इनका भारत के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है। आगे आप राहुल की बात उन्हीं की जबान से सुनिए। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर करते। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। जून 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC Fernando informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. राहुल गांधी ने तमाम व्यापार में अडानी को हिस्सेदारी मिलने पर सवाल उठाया। राहुल ने कहा कि बिना अनुभव वाले लोगों को एयरपोर्ट का काम नहीं मिलता। अडानी के पास अनुभव नहीं, लेकिन नियम बदलकर उन्हें देश में 6 एयरपोर्ट की जिम्मेदारी दे दी गई। भारत सरकार ने CBI ED का दबाव डालकर एजेंसी का प्रयोग करते हुए GVK से लेकर एयरपोर्ट को अडानी को दिलवा दिया। सुनिए राहुल ने और क्या कहा। 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। यह काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टावर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। सीधा स्ट्रेट इजराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव MRO मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजराइल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। खत्म कहानी। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को इंगित कर कुछ सवाल पूछे, कुछ का क्रम हम आपको बता देते हैं। 1, अडानी जी आपके साथ कितनी बार विदेश गए। 2, आपके विदेश जाने के बाद अडानी कितनी बार उस देश गए। 3, जिस देश में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला वहां आप कब गए। 4, अडानी जी ने पिछले 20 साल में बीजेपी को कितना पैसा दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जताई। कानून मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन मेघवाल, निशिकांत दुबे सरीखे नेताओं ने संसद में रोकने की कोशिश भी की। अब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होने वाला है संसद में, अगले दिन हो सकता है। क्या मतलब है इसका? तब मुझे पीड़ा से बोलना पड़ा, राहुल जी आप तो बेल पर है ना, एक भ्रष्टाचार के मामले में, जिनका पूरा परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहे, वो इस तरह की बेबुनियाद गाली गलौज तर्कहीन बातें भारत के ईमानदार लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर लगाएं, इस समय दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। राहुल गांधी से मुझे 3 सवाल पूछना है आपके माध्यम से और देश के सामने जाना चाहिए। ये बताएं कि एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उनकी सरकार में हुआ कि नहीं हुआ, किसको दिया गया, क्या वो लोग एलिजिबल थे, ये किस रूल की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, विस्तार होगा, विकास होगा तो नए नए लोगों को अवसर देना पड़ेगा। उनको क्या मेड इन इंडिया से परेशानी होती है अगर भारत के लोग सेना का उपकरण बना रहे हैं,
आयुध बना रहे हैं, तो क्या परेशानी है भाई? सब बाहर से भी आएगा और बाहर से ही आएगा ताकि डील हो और कमीशन हो, जो होता रहा है। तो ये सब बंद हो गया है, तो राहुल गांधी के मित्रों को परेशानी है, वही गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। अगली सुर्खी तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के अपडेट से जुड़ी है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में भूकंप से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3500 से ऊपर चला गया है, जबकि सीरिया में मरने वालों की तादाद 1600 तक पहुंच गई है। मतलब इस आपदा में अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने भूकंप से प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है, इमरजेंसी लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने सभी स्कूलों को 13 फरवरी तक बंद रखने की भी घोषणा की है। भारत ने तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाना शुरू कर दिया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह ट्वीट करके जानकारी दी कि विशेष रूप से ट्रेन डॉग स्क्वाड्स, ड्रिल मशीन्स, राहत सामग्री इत्यादि दवाइयों के साथ C-17 विमान तुर्की पहुंच चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर के ट्वीट के कुछ देर बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी कि वायुसेना का दूसरा विमान NDRF के दल और राहत और बचाव वाली मशीनों के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गया है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सेना ने तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए फील्ड हॉस्पिटल भी वहां भेजा है। अगली सुर्खी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य से आई है। यहाँ के सैन जोस शहर के, या सैन होस भी कहते हैं, यहाँ के एक पार्क से छत्रपति शिवाजी की मूर्ति चोरी हो गई। उत्तरी अमेरिका में शिवाजी की इकलौती मूर्ति ग्वाडालूप रिवर पार्क में लगी थी। सैन होस के पार्क और मनोरंजन विभाग ने ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी और दुख जताया। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि मूर्ति चोरी कब हुई। बताया जा रहा है कि शिवाजी की मूर्ति सैन होस शहर को तोहफे के तौर पर दी गई थी। मूर्ति की तलाश के लिए प्रशासन ने जनता से भी मदद मांगी है। चौथी सुर्खी दिल्ली में श्रद्धा वालकर हत्याकांड से जुड़ी है। आज तक के मुताबिक पुलिस की चार्जशीट में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का पूरा कबूलनामा मौजूद है, जिसके मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल करने के 3-4 महीने बाद उसके चेहरे और सिर के बालों को ब्लो टॉर्च से जलाकर बिगाड़ने की कोशिश की थी ताकि उसकी पहचान किसी हाल में न हो सके। चार्जशीट के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की हड्डियों को मिक्सर में डालकर पीसा और पाउडर बनाने के बाद उन्हें ठिकाने लगाया था। चार्जशीट में आफ्ताब के हवाले से बताया गया है कि श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट उसके मोबाइल में लॉग्ड इन था। वारदात के बाद उसने श्रद्धा के अकाउंट से उसके दोस्त लक्ष्मण नाडर के मैसेज को रिप्लाई भी किया था। आखिरी सुर्खी 6 फरवरी से देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल यानी कि E20 की बिक्री शुरू हो गई है। फिलहाल 15 शहरों में यह पेट्रोल बिकेगा और सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे देश में इसकी बिक्री हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 में इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत ने E20 पेट्रोल का लक्ष्य तय समय से 2 महीने पहले ही पूरा कर लिया। इसकी वजह से भारत को हर साल लगभग 30 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है, यानी इसे शुगर कंपाउंड को फर्मेंट करके बनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दूध से दही बनाया जाता है। आमतौर पर गन्ने से चीनी बनाने के दौरान इसका प्रोडक्शन होता है, एक बाय प्रोडक्ट होता है। हालांकि चावल और मक्का जैसे अनाजों से भी इसे बनाया जा सकता है। इसी एथेनॉल को जब पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उसे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। फिलहाल पेट्रोल में 5 से 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। इस पेट्रोल का इस्तेमाल सभी गाड़ियों में किया जा सकता है। देश में चल रही ज़्यादातर गाड़ियों के इंजन BS4 से BS6 मानक के हैं। कंपनियों को पहले ही E20 वाले इंजन्स बनाने का आदेश दिया जा चुका था ताकि वो समय रहते अपने इंजन्स में जो अगर कोई चेंज करना भी है तो कर लें। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ लेते हैं विदा। देखते रहिए दिल एलन टॉप। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।